गाइस, नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी गायनिक और ओबीजी के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था मैं पूरी गायनिकोलॉजी और ओबीजी के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो हमने गायनिकोलॉजी शुरू की थी, उसके बाद हम ओबीजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो यूट्रस चल रहा था, जिसमें हमने क्या किया सर्विक्स और स्टमस की स्टडी कर ली थी। अब बॉडी की बारी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बॉडी को पढ़ेंगे और कौन कौन सी लेयर होती है यूट्रस की, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो बॉडी क्या होता है? बॉडी जो होता है, जो यूट्रस का सबसे जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो होता है बॉडी। ठीक है, 3 से 3.5 सेंटीमीटर का होता है बॉडी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है ये यूट्रस का, क्योंकि यहाँ ही क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है, बेबी की तो ग्रोथ होती है, वो जो होती है मेनली बॉडी वाले पार्ट में होती है। ठीक है, इसलिए जो बॉडी का है वो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो है फीटस जो होता है उसकी ग्रोथ होती है और इम्प्लांटेशन भी इधर ही होता है, प्लेसेंटा वगैरह ये सब इधर ही अच्छे से बनता है। ठीक है, और मेनली जो होता है इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन क्या होता है वो आगे क्लास में आपको पूरा बताऊंगा, थोड़ा बता देता हूँ इम्प्लांटेशन होता क्या है। ठीक है, इम्प्लांटेशन मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बनेगा वो क्या होता है, एंडोमेट्रियम में चिपकता है। ठीक है, फिर वहां से माँ के जो द्वारा जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो सब मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, ये होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होता है वो 6 से 7 दिन पे स्टार्ट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के 6 7 दिन पे स्टार्ट हो जाता है और 10वें 11वें दिन पे खत्म हो जाता है। ठीक है, और इम्प्लांटेशन जब होता है तब इम्प्लांटेशन की 4 स्टेज होती है। ठीक है, सबसे पहले अपोजिशन, एडिशन, ठीक है, पेनिट्रेशन एंड इन्वेजन। ठीक है, तो ये 4 स्टेज होती है। जब पेनिट्रेशन जो स्टेज होती है वो आती है तब क्या होता है, पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है, अंदर धसना, मतलब अंदर धसना स्टार्ट होना। अब ये मार्कर अगर मेरे स्किन के अंदर घुसेगा तो ब्लीडिंग तो होगी ना। ठीक है, तो वैसे ही जब इम्प्लांटेशन होता है तो पेनिट्रेशन स्टेज में क्या होता है, जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर घुसने लगता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम में, तो क्या होता है, स्लाइटली ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो उस ब्लीडिंग को ओपन, जब ब्लीडिंग वो निकलती है, ठीक है, उसको ओपन क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हार्टमैन साइन बोलते हैं। ठीक है, हार्टमैन साइन क्या होता है, जब इम्प्लांटेशन के टाइम जो पेनिट्रेशन वाली स्टेज है उस टाइम जो ब्लीडिंग होती है उसको अपन बोलते हैं हार्टमैन साइन। ठीक है, तो नेवर कंफ्यूज विद हार्टमैन साइन एंड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और नॉर्मल इम्प्लांटेशन जो होता है एंडोमेट्रियम में होता है, मेनली क्या होता है, मतलब बॉडी ऑफ यूट्रस में होता है, वो मेनली एंटीरियर या पोस्टीरियर दोनों में हो सकता है, लेकिन अपर सेगमेंट में। ठीक है, लोअर सेगमेंट में हो गया तो वो फिर अलग दिक्कत है, उसको अपन प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली अपर बॉडी के जो यूट्रस होती है, ठीक है, उसमें इम्प्लांटेशन होना चाहिए। एंटीरियर हो पोस्टीरियर हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो पोस्टीरियर होता है। ठीक है, और वही सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार बॉडी ऑफ यूट्रस के बारे में अच्छे से। ठीक है, तो बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है, इसके कुछ अदर नेम, जो इसको कैविटी के नाम से भी जाना जाता है और कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉर्पस और किस ऑर्गन को बोला जाता है, तो बॉडी ऑफ यूट्रस आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो लेंथ होती है वो 3 से 3.5 सेंटीमीटर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूट्रस होता है। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूट्रस क्यों होता है, क्योंकि जो फिटस का पूरा डेवलपमेंट ग्रोथ होता है वो बॉडी ऑफ यूट्रस में ही होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन है वो भी बॉडी ऑफ यूट्रस में ही टेक प्लेस होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज नॉर्मल इम्प्लांटेशन टेक प्लेस इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, विच मे बी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, बट मोस्टली पोस्टीरियर। ठीक है, क्यों फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन है वो कहाँ होता है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के भी अपर पार्ट में होता है। ठीक है, इसलिए, और कहाँ पे, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो पोस्टीरियर साइड इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, इसलिए इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बॉडी का यूट्रस में बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन नॉर्मल इम्प्लांटेशन और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन स्टार्टेड 6 7वें दिन पे जो होता है इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 1 से 4 दिन तक तो वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है, मिलाप होता है उनका, मोरूला ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट 5वें दिन पे अपने बॉडी ऑफ यूट्रस में आता है, फिर 6ठे दिन इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है और 6ठे 7वें दिन पे स्टार्ट होता है और 10 से 11 दिन पे खत्म हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम मिले,
फेलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला वाला पार्ट होता है, मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब मोस्ट कॉमन पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इज एम्पुला, ठीक है। एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और ओवम मिले, ठीक है। फिर वहां पे क्या होता है, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट बनता है चौथे दिन पे, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट ट्रैवल होके जो होता है वो बॉडी ऑफ यूटस में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ बना एम्पुला पार्ट में, फिर यहाँ से वो क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यहाँ आता है बॉडी ऑफ यूटस में, ठीक है। फिर छठे दिन क्या होता है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है, और 11वें दिन पे कंप्लीटली इम्प्लांटेशन जो होता है वो स्टार्ट मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। छठे 7वें दिन में इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है। इसमें 4 स्टेज होती है। अपोजिशन मतलब पास आना, मतलब एंडोमेट्रियम के पास आएगा, ठीक है। एडिशन का मतलब क्या होता है, उसके चिपक जाना, ठीक है, चिपक जाता है। पेनिट्रेशन का मतलब अंदर धंसने लगता है, ठीक है। और इन्वेजन का मतलब पूरा अंदर धंस जाता है, ठीक है। तो ये 4 होती है स्टेज होती है इम्प्लांटेशन में, जो आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप नाम ध्यान रखिए होता क्या है, ठीक है। तो साइट ब्रीडिंग में अकर ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन पेनिट्रेशन फेज के द्वारा, ड्यूरिंग पेनिट्रेशन फेज के ड्यूरिंग जो ब्रीडिंग होती है उसको अपन बोलते हैं हार्टमैन साइन। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि हार्टमैन साइन क्या होता है, हार्टमैन साइन कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हार्टमैन साइन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, ये तो हो गई बॉडी की बात कि बॉडी का फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंस होता है, 3 से 3.5 सेंटीमीटर इसकी जो होती है लेंथ होती है। इसको कैविटी और कॉर्पस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन होता है वो छठे 7वें दिन पे स्टार्ट होता है और 10 से 11वें दिन पे खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बॉडी की, बात करें तो फिर इसकी लेयर्स को भी बॉडी लेते हैं, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। मेनली मतलब यूट्रस में 3 लेयर होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडिल में मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी अपने लिए, एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसलिए हम एंडोमेट्रियम को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले अपन नॉन प्रेग्नेंट की पढ़ेंगे, फिर अपन प्रेग्नेंट लेडी की पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट में चेंजेस हो जाते हैं। नॉन प्रेग्नेंट में जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें 2 लेयर होती है, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्राटम फंक्शनलिस एंड स्ट्राटम बेसिलिस, ठीक है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडी में वो क्या होती है, 3 हो जाती है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, जो स्ट्राटम फंक्शनलिस होती है वो 2 में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कॉर्पस और स्पोंजियसम, ठीक है। और जो स्ट्राटम बेसिलस होती है वो नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट में सेम ही रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो लेयर ऑफ यूट्रस की बात करें तो पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर और एंडोमेट्रियम इनमोस्ट लेयर, ठीक है। तो बता देता हूँ पहले होता क्या है, मतलब स्ट्रक्चर कैसे हो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये अपन मान लेते हैं यूट्रस है, ये यूट्रस का इनर वाला पार्ट है और ये यूट्रस का आउटर वाला पार्ट है, ठीक है। इनर पार्ट और आउटर पार्ट। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम, ये रही एंडोमेट्रियम। दूसरी कौन सी होती है, मायोमेट्रियम, ये रही मायोमेट्रियम। और आउटर मोस्ट कौन सी, पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया था कि नॉन प्रेग्नेंट में जो एंडोमेट्रियम है वो 2 में डिवाइड होती है, इसको अपन बोलते हैं, जो इनमोस्ट होती है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और दूसरा होती है आउटर जो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस होती है और जो स्ट्रेटम बेसिलिस होती है उनका मतलब क्या रोल क्या है, ठीक है, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। तो आप जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन क्या होता है, ब्लीडिंग फेस में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग जो होती है ना, वो जो स्ट्रेटम जो फंक्शनलिस लेयर होती है ना, वो ही है क्या होती है, पूरी शेड हो जाती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, ठीक है। पढ़ते हैं फिर मैं और अच्छे से पढ़ता हूँ आपको, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम क्या होती है, इनमोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस होती है, मेड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम इनमोस्ट लेयर होती है, एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है। और जैसे यूट्रस में पढ़ते हैं आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडिल होती है वो मायोमेट्रियम, और जो इनर मोस्ट है वो एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अपन बात करें नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में एंडोमेट्रियम में कितनी 2 लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। पहली कौन सी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, दूसरी होती है स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है। तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस की बात करें तो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट प्रेजेंट है। दूसरा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल स्ट्रेटम फंक्शनलिस शेडेड ऑफ कंप्लीटली, ठीक है। जो ब्लीडिंग जो देखने को मिलती है ना, वो ये लेयर ही होती है जो क्या होती है, पूरी शेड हो जाती है, मतलब पूरी ब्लीडिंग के रूप में निकलती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है,
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सब कम हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा इसको बता दूंगा कि पूरा प्रोसेस जो होता क्या। अभी सिर्फ ध्यान रखिए कि जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस होती है वो क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पूरी शेडेड ऑफ हो जाती है, इसीलिए जो अपन को ब्लीडिंग देखने को मिलती है वो यही लेयर होती है स्ट्रैटम फंक्शनलिस। यही जो लेयर होती है वो क्या होती है, एंड मतलब 28वें दिन तक तो एकदम बढ़ जाती है, लेकिन जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है वहां पे ये जो लेयर है इसमें क्या होता है, शेडेड ऑफ हो जाता है, जिससे क्या होता है ब्लीडिंग देखने को मिलती है 1 से 5 दिन के अंदर, ब्लीडिंग फेज जो होता है उसमें, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस होती है वो क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे शेडेड ऑफ हो जाती है, जिसके कारण हमको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो हो गई स्ट्रैटम फंक्शनलिस। दूसरा होता है स्ट्रैटम बेसिलिस, ठीक है। तो स्ट्रैटम बेसिलिस क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की जो आउटर लेयर है वो होती है स्ट्रैटम बेसिलिस, और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एंडोमेट्रियम में दो है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो इनर साइड प्रेजेंट है और स्ट्रैटम बेसिलिस जो आउटर साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आउटर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, इट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी। जैसा कि मैंने बताया था, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चाहे प्रेगनेंसी हो, कुछ भी हो, स्ट्रैटम बेसिलिस है वो सेम रहेगी, ठीक है। प्रेग्नेंट टाइम में इसका सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, डेसिडिया बेसिलिस, जो स्ट्रैटम है उसकी जगह डेसिडिया लग जाएगा, और इसको वहां पे प्रेग्नेंट लेडी में क्या बोला जाएगा, डेसिडिया बेसिलिस, बाकी पूरा सेम ही रहेगा, ठीक है। इट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी, ठीक है। अब इसका मेन रोल क्या होता है, इसका मेन रोल ये होता है जब ब्लीडिंग फेस हो गई, पूरी जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर है वो पूरी निकल गई, ठीक है, फिर क्या होगा, 6-7वें दिन पे क्या होगा, प्रोलिफरेटिव फेज आएगी या फोलिकुलर फेज आएगी, उसमें क्या होता है वापस जो है स्ट्रैटम फंक्शनलिस ग्रो करेगी, ठीक है। तो उसको ग्रो करवाने का काम कौन करता है, उसकी कौन मदद करता है, तो वो होती है स्ट्रैटम बेसिलिस, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल स्ट्रैटम बेसिलिस फॉर्म स्ट्रैटम फंक्शनलिस ड्यूरिंग फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। तो जो फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज होती है जिसमें एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, तो उसमें कौन कराता है सबसे ज्यादा जो मदद है वो कौन करवाता है, स्ट्रैटम बेसिलिस। स्ट्रैटम बेसिलिस ही जो होती है वो क्या करती है, स्ट्रैटम फंक्शनल को बनाने का काम करती है, और जो इनकी हेल्प करते हैं वो कौन करते हैं, एस्ट्रोजन वगैरह, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, LH, FSH, ये सब इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये होती है एंडोमेट्रियम नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में। तो ये था बॉडी ऑफ यूट्रस एंड एंडोमेट्रियम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी लेयर्स की बात करेंगे, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, और प्रेग्नेंट लेडी में इन लेयर्स में क्या क्या चेंजेस होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।